खुदा जो है वो मोहब्बत का खुदा है। वो कहता है कि मेरे बंदे और मेरी अब बंदियां जो हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अंगूर का हकीकी दरख्त वो है और हम उसकी डालियां हैं। उसकी मोहब्बत ये है कि हम उसके साथ जुड़े ही रहें। सीजनल क्रिश्चियन ना बने के वक्ती तौर पर हम चर्च आ जाएं और उसके बाद फिर हम जो है वो खुदा से राब्ता तोड़ दे। और खुदा की, जैसे मैंने कहा कि खुदा की मोहब्बत का इजहार कहां से शुरू हुआ? जब उसने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया। खुदा की प्रेज करने के लिए तो फरिश्ते भी मौजूद है, वो भी खुदा के तख्त के पास खड़े होकर उसको कदूस 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 पुकारते हैं, उसकी प्रेज तो वो करते हैं। हम इंसानों से खुदा का एक अलग रिश्ता कायम हुआ जब खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया। वो हमें बेटे और बेटियों की तरह मोहब्बत करता है। कभी आप अगर बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो यीशु मसीह अपनी कलीसिया को दोस्त कहता है। यीशु मसीह अपने बंदों को जो है वो कहता है कि तुम मेरे भाई हो। यीशु मसीह ने कहा मेरे भाई और बहनें वो हैं जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। तो आप खुदावंद यीशु मसीह के बहन और भाई हैं, आप खुदावंद यीशु मसीह के दोस्त हैं, आप खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन हैं। खुदा का रिश्ता जो है वो हमारे साथ प्यार का रिश्ता है, और वो तब तक कायम रहता है जब हम उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहते हैं, जब हम उसके साथ चलते रहते हैं। इंसान का और खुदा का रिश्ता है जो मोहब्बत का रिश्ता है। जब खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा करें, तो खुद इससे मुराद ये है कि ये नहीं कि खुदा के हमारे जैसे हाथ है, कान है, नाक है, तो खुदा ने हमें अपनी सूरत पर। इसका मतलब ये है कि खुदा ने अपनी सिफात को इंसान के अंदर रख दिया। खुदा ने अपनी खूबियां इंसान के अंदर डाल दी, और खुदा ने कहा, जब खुदा ने इंसान की तख्लीक की तो लिखा है छठे दिन के बाद कि अच्छा है। खुदा ने बड़े जो है वो दिल के साथ इंसान को बनाया, और उसके नथनों में जिंदगी का जब दम फूंका और वो जीती जान, वो बड़े क्रिएशन खुदा ने बड़ी खूबसूरत की। उसे इख्तियार दिया, जैसा इख्तियार खुदा के पास था वैसा इख्तियार उसने इंसान को दे दिया कि जानवरों पर, मछलियों पर, हवा के परिंदों पर, कायनात पर इख्तियार दे दिया। इसलिए तो इंसान को अशरफुल मखलूकात कहते हैं, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। उसने बड़े बड़े शेर काबू कर लिए, उसने बड़े बड़े जंगली जानवरों को अपने काबू में कर लिए। खुदा ने सोचने समझने का फहम इंसान को अता किया, वो खूबी जो खुदा के अंदर है, फैसले लेने की खूबी, इख्तियार की खूबी, बोलने की, चलने फिरने की, ये सारी सिफात। कुछ सिफात हैं जो खुदा और इंसान में डिफरेंट है, लेकिन बहुत सारी खूबियां खुदा ने इंसान के अंदर रख दी, और इसी वजह से इंसान खुदा का प्यारा हो गया। इसलिए खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा ने कहा कि जो मेरे लोगों की तरफ, मेरे लोगों को छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। और खुदा ने अपने बंदों की अपने नाम अपनी हथेली पर लिख रखे हैं। ये कलाम मुकद्दस की आयात हैं। यशाया चैप्टर 49 वर्स 16 में लिखा है कि तुम्हारे नाम उसकी हथेली पर लिखे हुए हैं। ये खुदा की मोहब्बत और उसके प्यार का तकाजा है। और फिर खुदा जब हमसे मोहब्बत करता है तो फिर वो हमसे तकाजा भी करता है। जब हम उसके महबूब हैं तो फिर उसकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, उसकी भी तवक्कुआत हैं हमसे। मुकाशवा की किताब में अगर हम दूसरा बाब देखें तो उसकी चौथी आयत में लिखा हुआ है कि खुदा इफिसस की कलीसिया को कहता है कि मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। खुदा ये तकाजा करता है कलीसियाओं से कि उसके मोहब्बत करने के बदले उससे मोहब्बत की जाए।
اور یہ خدا کی محبت کا ہمیں بیان ملتا ہے کہ خدا کلیسیا سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت، وہ محبت جو پہلے تو خود میرے ساتھ کرتا تھا، وہ تو اس نے اس کو ترک کر دیا، غور کر کے تو کہاں سے گرا ہے اور پہلے کی طرح کام کر۔ اور خدا تقاضا کرتا ہے انسان سے، اور جیسے خدا بنی اسرائیل کو سنبھالتا آیا، میری اور آپ کی زندگی میں بھی خدا بہت کام کرتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ سے بھی محبت کرتا ہے۔